एक राजा के दरबार में एक राजकवि हुआ करता था और इस राजकवि से राजा के मंत्री खूब जला करते थे। इस राजकवि को नीचा दिखाने के लिए ये सभी मंत्री मौके की तलाश में लगे रहते थे। लेकिन ये राजकवि काफी बुद्धिमान था और हर बार ये कुछ ऐसा कर जाता था जिसकी वजह से इसका रुतबा हमेशा सबसे ऊपर रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज दरबार में सभी मंत्रियों और इस राजकवि को बुलाया। इन सभी मंत्रियों ने राज दरबार में आकर राजा की तारीफ करना शुरू कर दी और अपनी तारीफ सुन राजा काफी खुश हो गया। तभी राजकवि ने उठकर राजा से कहा कि वो राजा को आशीर्वाद देना चाहता है। राजा ने राजकवि को कहा, ठीक है, आप मुझे जीवन में कामयाब होने का आशीर्वाद दो। राजकवि ने राजा का अभिवादन करते हुए कहा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके दुश्मनों की आयु काफी लंबी हो। ये आशीर्वाद सुनते ही राजा और राज दरबार में मौजूद हर कोई इंसान हैरान रह गया। राज दरबार में मौजूद मंत्रियों ने जैसे ही राजकवि के मुंह से ये आशीर्वाद सुना तो वो खुश हो गए और उनको लगा कि अब तो राजा की नजरों से ये राजकवि पूरी तरह से गिर जाएगा और राजा जरूर उसको इस बात की सजा देंगे। आशीर्वाद को सुनने के बाद राजा के चेहरे का रंग उतर गया और राजा चुप हो गए। राजा को चुप होता देख राजकवि ने उनसे कहा, महाराज क्या हुआ, आप मेरा आशीर्वाद सुनकर क्यों इतना चुप हो गए और आपने मेरे आशीर्वाद को क्यों नहीं स्वीकार किया? राजकवि की बात सुनने के बाद राजा ने उनसे कहा कि मैं आपके इस आशीर्वाद को कैसे स्वीकार करूं, जिसमें आप मेरे शत्रुओं के लिए लंबी आयु की बात कह रहे हैं। राजा की बात सुनकर राजकवि हंसने लगा। राजकवि को हंसता देख फिर हर कोई हैरान हो गया और राजा ने गुस्से में आकर राजकवि से कहा, आप क्यों इतना हंस रहे हो? राजकवि ने राजा से कहा, मैंने जो आशीर्वाद दिया है वो आपके लिए है और मेरे इस आशीर्वाद से केवल आपको ही फायदा होगा। राजा ने राजकवि से पूछा, भला मेरे दुश्मनों की लंबी आयु होने से मुझे किस तरह का फायदा होगा? राजा के इस सवाल पर राजकवि ने कहा, महाराजा, अगर आपका शत्रु जीवित रहेगा तो आप हमेशा सतर्क रहेंगे और हर वक्त अपने राज्य को ताकतवर बनाकर रखेंगे ताकि आप अपने शत्रु से हमेशा ऊपर रहें। अगर आपके जीवन में कोई भी शत्रु नहीं होगा तो आप अपने राज्य को लेकर लापरवाह हो जाएंगे और ऐसा होने से आपका राज्य अन्य राज्यों के मुकाबले कमजोर हो जाएगा। शत्रु के डर से हमेशा आपका राज्य मजबूत बना रहेगा और आपके राज्य पर कोई भी आक्रमण करने से डरेगा, इसलिए आप अपने दुश्मनों से डरे नहीं। राजकवि की ये बात सुनने के बाद राजा खुश हो गया और उन्होंने राजकवि द्वारा दिए गए आशीर्वाद को स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिला, इंसान के जीवन में आने वाली हर परेशानी एक शत्रु की तरह ही होती है और इन परेशानियों का सामना करने से इंसान मजबूत बनता है और उसकी योग्यता और निखर जाती है। इसलिए आप परेशानियों से डरे नहीं और हमेशा अपने आप को परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार रखें।